वज़ीर-ए-आज़म ने दहशत गर्दी के खिलाफ अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन लॉन्च करने की मंजूरी दे दी। तमाम स्टेक होल्डर्स बशमूल चारों सूबों गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के दरमियान इत्तफाक़ राय के बाद लॉन्च करने की मंजूरी दी गई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी एपेक्स कमेटी इजलास के एलामिये के मुताबिक अज़्म इस्तेहकाम मुल्क से दहशत गर्दी और इंतहा पसंदी के खात्मे के लिए कौमी अज़्म का इजहार है। रियासत की अमलदारी को पूरी कुव्वत और बगैर किसी इस्तिस्ना के नाफिज करना मेरी और आप सबकी मुश्तरका जिम्मेदारी। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग की जिम्मेदारी रियासत के तमाम इदारों का मुश्तरका फ़र्ज है। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग के लिए सबसे पहले हमारी सियासी क़यादत का ज़हनी तौर पर वाज़ेह होना ज़रूरी है। नरम रियासत सरमायाकारों का एतमाद बहाल नहीं कर सकती। पाकिस्तान में दहशत गर्दी का मसला इंतहाई पेचीदा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कौमी एपेक्स कमेटी इजलास से खिताब। वज़ीर-ए-आज़म की पाक फ़ौज को सिक्योरिटी की सूरत हाल बेहतर बनाने के लिए हर मुमकिन मदद और फंड्स फराहम करने की पेशकश। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, जराइम, स्मगलिंग, इंतहा पसंदी, मजहबी मुनाफरत का दहशत गर्दी से ताल्लुक़ है। पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के खिलाफ जहर आलूद बातों को ख़त्म करना होगा। पाक फौज के मसीही सिपाही हारून विलियम की पूरी फौजी एजाज के साथ रावलपिंडी में तदफीन। आखिरी रसूमात में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की भी शिरकत। वज़ीर-ए-आज़म कहते हैं, हमारे फौजी अपने बच्चों को यतीम करके कौम के बच्चों को यतीम होने से बचाते हैं। पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज एक मरबूत यूनिट है। शोधा की कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। करक धमाके में शहीद दीगर शोधा को भी उनके आबाई इलाकों में सुपुर्द खाक कर दिया गया। मैं ये बात करूंगा कि बदकिस्मती के साथ ये हमारी सारी इंटेलिजेंस एजेंसीज का ग्रोस फेलियर है कि आज हमारा दोस्त मुल्क चीन आके हमें ये कर रहा है कि गेट योर हाउस इन ऑर्डर। अपोजिशन लीडर उमर अयूब खान का सिक्योरिटी नाकामी में तमाम इंटेलिजेंस एजेंसीज को लाइन हाजिर करने का मुतालबा। कहते हैं, तहकीकात की जाए कि एजेंसियों का बजट किस काम में खर्च हो रहा है। चीनी वजीर ने साफ साफ बता दिया कि सिक्योरिटी के बगैर सरमायाकारी नहीं हो सकती। मईशत इस वक्त बिखरी पड़ी है। विफाकी काबीना झूठ बोल रही है। पाकिस्तान की सालमियत के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट का मुल्क में मुआशी इमरजेंसी लगाने का मुतालबा। मुल्क को कर्ज से निजात का हल भी बता दिया। कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए मुस्तफ़ा कमाल का कहना था कि कौम इस वक्त 78,000 अरब की मकरूज है। मुल्क का कर्ज उतारने के लिए नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी पहल करें। तमाम लीडर 1,000 अरब रुपए इकट्ठा करके अवाम को दिखाएं। बानी PTI बनीगाला पाकिस्तान को अतिया कर दें। आसिफ जरदारी एक बिलावल हाउस अतिया दे दें। IPPs के साथ किए गए मुआहदों पर नजरसानी की जाए। इनकी स्टेटमेंट है जुबैर साहब की, ये इमरान खान साहब की जो नैरेटिव है, जो कंटेंशन रही है कि हमारी हुकूमत को सेटल ही नहीं होने दिया गया, बिल्कुल उसके मुताबिक है। ये जो कन्फेशनल स्टेटमेंट है जुबैर साहब की, ये किसी भी सिविलाइज्ड कंट्री में अगर दी जाती तो वहाँ फ़ौरन नोटिस लिया जाता। अव्वल तो इस किस्म की बातें होती नहीं है सिविलाइज्ड कंट्रीज। नवाज शरीफ के साबिक तर्जुमान मोहम्मद जुबैर के बयान का असकुत नोटिस लेने का मुतालबा। तर्जुमान तहरीक इंसाफ रऊफ हसन कहते हैं, साबिक लीग रहनुमा मोहम्मद जुबैर ने बानी PTI के मौक़िफ़ की तायद की। कोई महज़िब मुल्क होता तो मोहम्मद जुबैर के एतराफ़ पर इंक्वायरी कमीशन बनता। रऊफ हसन ने एहसन इकबाल को भी आड़े हाथों ले लिया। बोले, एहसन इकबाल ने कहा, लोग चाहते हैं बानी PTI 5 साल जेल में रहें। क्या एहसन इकबाल का काम है कि वो कौम को बताएं किसको कैद में रहना है? हमारे भाई कहते हैं, हमारे बुजुर्ग है ख्वाजा साहब, हम अवाम के वोट लेके आते, ये अल्फाज हम एक्सपंज करते हैं। कौमी असम्बली में हुकूमती और अपोजिशन अरकान में नोकझोंक। ऐवान मछली बाजार बन गया। PTI के रुकन ख्वाजा मोहम्मद आसिफ के लिए नाजेबा अल्फाज का इस्तेमाल। हुकूमती अरकान का शोर शराबा। स्पीकर डाइस का घेराव। हुकूमती ख़वातीन अरकान ने सनाउल्लाह मस्तीखेल के अल्फाज पर शदीद एहतजाज रिकॉर्ड कराया। सनाउल्लाह मस्तीखेल की रुकनियत मुअत्तल करने का मुतालबा। स्पीकर कौमी असम्बली ने सनाउल्लाह मस्तीखेल की रुकनियत बजट सेशन तक मुअत्तल कर दी।
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शहरियार आफरीदी का कौमी असम्बली से मुस्ताफी होने का इंदिया। वजह PTI रहनुमाओं के खिलाफ होने वाली कार्रवाइयां या कुछ और। GTV न्यूज ने पता लगा लिया। अंदरूनी सियासत से तंग शहरियार आफरीदी को ना तो पार्टी की सियासी कमेटी में शामिल किया गया और ना ही कोई ओहदा मिला। शहरियार आफरीदी इंतखाबात के बाद से पार्टी हिकमत अमली से नाला हैं। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल मखसूस नशिस्तों की हकदार ही नहीं। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब जमा करा दिया। इलेक्शन कमीशन ने अपने जवाब में कहा कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने मुकर्ररा तारीख तक मखसूस नशिस्तों के लिए कोई फहरिस्त जमा नहीं कराई। चीफ जस्टिस की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट 24 जून को मखसूस नशिस्तों के केस की समाअत करेगा। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने NA 128 से सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के कामयाब उम्मीदवार और इलेक्शन कमीशन को ओरिजिनल फॉर्म 45, 46 और 47 जमा कराने का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। मुखालिफ उम्मीदवार को 7 रोज में अखराजात भी जमा करवाने का हुक्म। परवेज इलाही की PP 32 गुजरात से इंतखाबी उज़रदारी की दरख्वास्त भी समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस शाहिद करीम 27 जून को दरख्वास्त पर समाअत करेंगे। फरीकैन से जवाब तलब। चौधरी परवेज इलाही ने चौधरी सालिक हुसैन की कामयाबी को चैलेंज कर रखा है। बानी PTI की रिहाई के लिए तहरीक इंसाफ सरापा एहतजाज। PTI अरकान का पार्लियामेंट हाउस से इलेक्शन कमीशन तक पैदल मार्च। बैरिस्टर गौहर कहते हैं अपोजिशन रहनुमा रिलीफ लेने अदालत गए थे। हमारी खवातीन जेलों में हैं, ये इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी। उमर अयूब बोले पुरअमन रैली और एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और कमीशन के दीगर मेंबर फौरी मुस्ताफी हों। असद कैसर ने कहा पाकिस्तान की दुनिया में जग हसाई हो रही है। चीफ जस्टिस से मुतालबा है फौजी अदालतों से मुतालिक बेंच दोबारा तश्कील दिया जाए। रिज़ा ताजगुल का कहना था कि ये लोग बानी PTI का मुकाबला नहीं कर सकते तो उनको कैद कर दिया है। पाकिस्तान और IMF के दरमियान वर्चुअल मुज़ाकरात में मुस्बत पेशरफ। नए कर्ज प्रोग्राम पर बातचीत के लिए IMF का वफ्द आइंदा हफ्ते पाकिस्तान आएगा। IMF ने बजट में सख्त माशी फैसलों को खुशाइन करार दे दिया। ज़राए के मुताबिक IMF ने बजट की मंजूरी में सियासी जमातों के मुस्बत किरदार की तारीफ की। सेनेटर सलीम मानवीवाला की ज़ेर सदारत सेनेट की कायमा कमेटी खजाना का इजलास। फारूक एच नाइक टैक्स के नफाज पर फट पड़े। बोले हर चीज पर टैक्स लगा रहे हैं, गोरकन पर भी टैक्स लगा दे। कराची में कब्र भी मुआवजा देकर मिलती है। शुक्र है IMF को इस बात का पता नहीं। सेनेटर अनुशा रहमान बोली क्या IMF के सामने FBR के हाथ बंधे हुए हैं। फाटा पाटा के लिए टैक्स छूट के लिए IMF ने कुछ नहीं कहा। बतौर पंजाबी सेनेटर मैं पूछती हूँ क्या सारे टैक्स पंजाब के लिए हैं। सेनेटर जिशान खानजादा ने कहा फाटा पाटा की टैक्स छूट का गलत इस्तेमाल किया जाता रहा। इजलास में बच्चों के दूध पर 18% सेस टैक्स आयद करने की तजवीज़ मुस्तरद। पाक PWD को बंद करने के हवाले से समरी तैयार। मुलाजमीन को सरप्लस पूल में डाला जाएगा। एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने समरी वजारत हाउसिंग को इरसाल कर दी। बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग और इजाफी बिलों के खिलाफ जमात इस्लामी का कल मुल्कगीर एहतजाज का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं घरों में बिजली के बिल नहीं बिजली बम आ रहे हैं। हुकूमत ने बजट में अवाम पर जायद टैक्सेस का बोझ डाल दिया है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत और वफाकी हुकूमत के ताल्लुकात में कशीदगी बरकरार। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को मामलात चलाने में मुश्किलात। वज़ीर आला की चीफ सेक्रेटरी और IG को हटाने की सिफारिश भी रद्द। सूबाई हुकूमत को डिविजनल कमिश्नर्स, डिप्टी और असिस्टेंट कमिश्नर, रीजनल पुलिस ऑफिसर के तबादलों में मुश्किलात। बिजली और गैस लोड शेडिंग समेत विफाक से फंड्स न मिलने की भी शिकायत। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। ईद और दीगर इंतजामी उमूर से मुतल्लिक मजमूई परफॉर्मेंस का जायजा लिया गया। वज़ीर आला ने ईद पर उम्दा कारकर्दगी पर डिप्टी कमिश्नर और उनकी टीमों को सराहा। मरियम नवाज कहती हैं ईद पर सफाई का जो मयार कायम किया गया है उसे हर सूरत कायम रहना होगा। किसी के साथ सख्ती से पेश नहीं आना चाहती। सख्ती करूं तो दिल पर बोझ होता है। उलमाए कराम का एहतजाज रंग ले आया। इंसानी दूध बैंक कायम करने वाले इदारे ने बैंक मुअत्तल कर दिया। इंतजामिया का मामला काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी भेजने का फैसला। इस्लामी नजरियाती काउंसिल मामले का शरीयत के मुताबिक जायजा लेगी।
साहिवाल और खानेवाल वाक़े के खिलाफ यंग डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ सरापा एहतजाज। लाहौर के सरकारी अस्पतालों की OPDs आज भी बंद, हजारों मरीज इलाज की सहूलत से महरूम। मुल्क के बेशतर शहरों में शदीद गर्मी का राज। कराची में हब्स और गर्म हवाओं ने शहरियों को बेहाल कर दिया। कराची वाले बादलों के बरसने की दुआएं करने लगे। अंदरूने सिंध आज आंधी और बारिश का इम्कान। पंजाब, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा के बाज़ इलाकों और बालाई सिंध में आज रात में आंधी और झक्कर चलने के साथ बारिश मुतवक्के है। पाकिस्तान में रवां साल ईद उल अज़हा पर अवाम ने 3 रोज़ के दौरान तकरीबन 5 अरब रुपए के जानवरों की कुर्बानी की। पाकिस्तान टैनर्स की जानिब से जारी आदादो शुमार के मुताबिक रवां साल 68 लाख जानवर कुर्बान किए गए, जिनमें 29 लाख गाय, 33 लाख बकरे, 3,85,000 दुम्बे, 98,700 ऊँट और 1,65,000 भैंसें शामिल हैं। गजा में इसराइली बर्बरियत जारी। अलमुआसी कैंप पर गोलाबारी से खैमा बस्ती में आग भड़क उठी। हमले में 25 अफराद शहीद, 50 से ज़ायद जख्मी। अलशाती, अलबरीज और रफाह में भी हमले, 45 अफराद शहीद और दर्जनों जख्मी। 14 की मजमूई तादाद 37,551 हो गई। हिजबुल्लाह की इसराइली फौज के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी। शुमाली इसराइल में सहूनी फौजी तनसीबात और तोपखाने निशाने पर। हिजबुल्लाह ने 6 मुख्तलिफ मकामात पर दर्जनों ड्रोन्स बरसाए। जनूबी गजा में अल-कुद्स ब्रिगेड की सहूनी फौज के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर पर हमले, मार्टर गोलों की बरसात कर दी। हमलों की वीडियो जारी कर दी गई। गजा में मुसलसल नाकामियों और लबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ कार्रवाई के मामले पर बौखलाहट के शिकार इसराइली हुकूमत पर अपने भी बिजलियां गिराने लगे। इसराइली फौज के साबिक आला अफसरान और अपोजिशन लीडर दरिंदे नेतन्याहू की पॉलिसीज पर बरस पड़े। बोले, नेतन्याहू की हुकूमत गजा में नाकाम है और हिजबुल्लाह से भी नहीं निमट पाएगी। ईरान के नए सदर का चुनाव 28 जून को होगा। 6 उम्मीदवार मैदान में। मोहम्मद बाकर कालिबाफ और सईद जलीली में कांटे का मुकाबला मुतवक्के। वाहिद इस्लाह पसंद उम्मीदवार मसूद भी किस्मत आजमाएंगे। सर्वे पूल में सईद जलीली 22% के साथ आगे, बाकर कालिबाफ को 19% वोटों की हिमायत हासिल। T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 मरहले के दिलचस्प मुकाबले जारी। काली आंधी ने सुपर पावर अमेरिका को 9 विकेटों से हरा दिया। 129 रन का हदफ वेस्ट इंडीज ने 1 विकेट के नुकसान पर 11वें ओवर में हासिल किया। दूसरे मैच में बंगाल टाइगर्स और भारतीय सूरमा मद्दे मुकाबले। आलमी शोहरत याफ्ता कव्वाल अमजद साबरी को मद्दाहों से बिछड़े आज 8 बरस बीत गए। दुनिया भर में अपनी रिवायती तर्ज की कव्वाली से पाकिस्तान का नाम रोशन किया। अमजद साबरी ने दुनिया भर में अपनी आवाज़ का जादू जगाया। और मारूफ क्रिकेटर्स वसीम अकरम, वकार यूनुस और मशहूर होस्ट और गुलकार फखरे आलम भी हुए बदोबदी फीवर का शिकार।